कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें चैप्टर आपका होने वाला है वर्णिका का। यह दूसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर होगा? दूसरा चैप्टर है। और इसमें जो है इसका पूरा चैप्टर का नाम क्या है? ढाते विश्वास, जिसके कवि कौन है? तो सातकोरी होता। ठीक है। तो इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने आपको क्या किया है? बता दिया है। ठीक है। और कवि परिचय भी हो गया है। तो अब है किसकी बारी? तो अब है सब्जेक्टिव की बारी। तो आइए एक एक करके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्रण या चित्र प्रस्तुत कीजिए या चित्रण करिए। ठीक है। तो देखो आपको आंसर में कैसे लिखना है। लिखना है कि लक्ष्मी एक बड़ी ही साहसी महिला थी। वह अपने चारों बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था, जिससे लक्ष्मी का घर सही से नहीं चल पाता था। और साथ ही लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं थी। उसके पति लक्ष्मण से कमाए गए पैसे से लक्ष्मी का घर नहीं चल पाता था, जिसके लिए वह तहसीलदार के यहाँ काम कर अपना परिवार का भरण पोषण करती थी। मतलब इसका पति जो भी रुपया कमाता था ना, तो भाई साहब उससे इसका घर सही से नहीं चल पाता था। जब जैसे ही घर सही से नहीं चल पाएगा तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ जरूरी और भी करना चाहिए। ठीक है। तो वही बेचारा क्या कर रहा था, ये तहसीलदार के यहाँ काम करके किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कहानी के कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। तो देखो आंसर में आपको क्या लिखना है। लिखना है कि इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को काफी कठिनाई झेलनी पड़ती है। इस कहानी में मुख्य रूप से बाढ़ की भीषणता को दर्शाया गया है। ठीक है। देखो हम आपको बड़ा बड़ा नहीं लिख कर दे रहे हैं ताकि बाद में आप ये ना बोल दो कि पता नहीं सर जी को लिखना तो नहीं पड़ता है। ठीक है। कुछ भी अपना लिख कर दे देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। वहां पे आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इस चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो 2 नंबर में पूछे या तो 5 नंबर में पूछे, तो आपको वहां पर उस हिसाब से जवाब देना है कि 2 नंबर हमें मिल जाए। ठीक है। इन्हें जो सर जी 2 लाइन का लिख कर दिए हम भी दे देते हैं, बात खत्म हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको अपने से बनाकर लिखना जरूरी है। और अब क्लास 10th में चले गए हो तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना भी जरूरी है। ठीक है। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करें। तो देखिए क्या लिखेंगे। लिखेंगे इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफी भयावह भयावह है। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उसे गांव के सभी फसल घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कोई आश्रय नहीं बचता है। और गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग आकर रहते थे, परंतु इस बार बाढ़ का पानी स्कूल के छत से ऊपर से बह रहा था। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे थे। न जाने गांव के कितने लोगों ने इस बांध में अपने परिवार को खो दिया, या इस बाढ़ में, सॉरी यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस बाढ़ में अपने परिवार को क्या किया, खो दिया। ठीक है। यहाँ पर बाढ़ होना चाहिए, हम गलती से बांध लिख दिए हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आंसर दे देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोल रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर क्या करिए, विचार करिए। तो देखो क्या लिखेंगे। लिखेंगे कि शीर्षक कहानी की वह कड़ी होती है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण कहानी घूमती नजर आती है, तथा शीर्षक ही संपूर्ण कहानी का केंद्र बिंदु होता है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास सर्वथा उचित व सार्थक है, क्योंकि प्रस्तुत जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, भारी सुखाड़, बरसात और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है, कि लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है। इसलिए इसका शीर्षक ढहते विश्वास सर्वथा उचित व सार्थक है। ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है, लिख देना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करिए। ठीक है। तो हमने आपको पहले बता दिया
इससे पहले अगर आपने मगम्मा का चैप्टर देखा हुआ तो हमने आपको बताया था ना कि कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देंगे ताकि आप भी लिखने के लिए सीखो। आपने भी पूरा कहानी सुना है, पूरा ऑब्जेक्टिव बनाया है, पूरा सब्जेक्टिव बनाया है, तो अब आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या यहाँ पर लक्ष्मी के बारे में क्या लिख सकते हो आप भी उसी तरह से लिखोगे ना कि लक्ष्मी ये क्या थी, बड़ी ही साहसी औरत थी जो अपने 4 बेटे, यानी या आप बोल सकते हो कि 2 बेटे और 2 बेटियों के साथ अपना घर का किसी तरह से क्या करती थी, भरण पोषण करती थी। उसके बाद इसका पति कलकत्ता में काम करता था जिसके कारण इसका घर नहीं चलता था, और घर नहीं चलने के कारण वह क्या करती थी, अपने बगल के पड़ोसी के यहाँ पे जाके ठेकेदार या सॉरी तहसीलदार के यहाँ जाकर अपना क्या करती थी, काम करती थी, और उससे किसी तरह से अपना घर का क्या करती थी, भरण पोषण करती थी। और इसके पूर्वजों ने इसके लिए कितना बीघा जमीन छोड़ा था, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पूर्वज ने इसके लिए 1 बीघा, ठीक है, कितना, 1 बीघा जो है घर छोड़ा, जमीन छोड़ कर गया था जिसमें बेचारी खेती करती थी। लेकिन एक बार जब खेती करने के लिए गई तो धान की खेती में क्या हुआ, इतना ज़्यादा सुखाड़ पड़ा कि पूरा धान जो है जलकर खत्म हो गया। फिर सोची अगला फसल हो जाएगा, तो अगला फसल में जो है इतना तेजी से बाढ़ आया कि सारा का सारा गांव ही क्या हो गया, डूब गया। ठीक है, और इस तरह का बाढ़ जो है पहली बार इसके लाइफ में आया था, किसके, लक्ष्मी के लाइफ में आया था। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, बार जरूरी नहीं है कि हर बार जो है सर जी ही लिख कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,